जब नसीब खराब होता है तो गलतियां आदमी बार बार दोहराता है। ऐसी चीजें जिसे उसे नहीं करना चाहिए वो बार बार करता है। दोस्तों, आज की ये कहानी एक ऐसे ही लड़के के बारे में है जिसने अपनी जिंदगी बहुत ही मस्ती से जी, लेकिन एक गलती कर गया और उसकी सजा उसे क्या मिली, आइए जानते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। द हॉन्टेड अर्थ इंडिया को बगल में बने बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि हमारे आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपके मन में भी कोई विचार है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। यस, जो कि गांव का रहने वाला एक सीधा साधा सा लड़का था। उसके 3-4 दोस्त थे। वो उन्हीं के साथ अपनी जिंदगी मस्ती से गुजार रहा था। उन्हीं के साथ उसका रोज उठना बैठना और घूमना चलता रहता था। रोज सुबह उनके साथ वो निकल जाता अपने खेतों की तरफ और कभी इधर कभी उधर मटरगश्ती करते हुए पूरा दिन बिता देता था। उसी गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम उर्मी था और शायद वो उर्मी को थोड़ा थोड़ा पसंद भी करता था, लेकिन उससे बात करने से झिझकता रहता था। धीरे धीरे चीजें बहुत अच्छी चल रही थीं, लेकिन एक दिन उनके बगल के गांव में एक लड़का आता है जो कि वहां के ही एक संपन्न आदमी का लड़का था और वो शहर से पढ़ाई करके लौटता है। जब वो आता है तो वो शहर के बारे में यश को बहुत ढेर सारी बातें बताता है। यश का भी मन दूर बड़े बड़े शहरों में जाकर के घूमने का और शायद कुछ काम करने का मन करने लगता है। धीरे धीरे उसकी इच्छाएं और बढ़ने लगती हैं और वो एक दिन अपने घर वालों से कहता है कि मुझे शहर में जाना है काम करने के लिए। उसके घर वाले कहते हैं, यहाँ तुझे क्या कमी है, पढ़ा लिखा है, इतना सारा खेती है, यहाँ पर काम करो, अपना बिजनेस करो, या कोई नौकरी करनी है तो उसकी तैयारी करो। शहर में जाकर के नौकरी करने का क्या मतलब है, जाके किसी की गुलामी ही तो करोगे। लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आता है और वो जिद करके वहां से निकल ही जाता है। जैसे ही वो एक बड़े से शहर में पहुंचता है, वहां पर वो इधर उधर भटकने लगता है और भटकते भटकते उसकी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से हो जाती है जिनसे उसको नहीं मिलना चाहिए, लेकिन किस्मत जहां ना पहुंचा दे। होता कुछ यूं है कि वो उनके साथ रहने लगता है और गुंडागर्दी का काम करने लगता है। धीरे धीरे जो सीधा साधा यश था वो बुरी तरीके से गलत आदतों में फंस जाता है। अब वो कंस्ट्रक्शन साइट में पहुंच करके हफ्ता वसूली का काम करने लगता है। जमीन कब्जा करना हो या और कोई भी काम हो, लोग उसके पास आने लगते हैं। और आप ये जानते हैं कि बड़े शहरों में ऐसी गुंडागर्दी एक आम बात होती है। धीरे धीरे समय बीतता है तो एक दिन उसके दोस्त उर्मी के साथ उसी शहर में पहुंच जाते हैं और उसे फोन करते हैं और उससे कहते हैं, यार हमें भी तो घुमा दो। और वो न चाहते हुए उनसे मिलता है और जब वो उर्मी से मिलता है तो उस समय उसके कई साथी भी उसे देखते हैं और उससे कहते हैं कि यार इसे मेरे पास तो भेज दो। पहले तो बहुत नाराज होता है, लेकिन जो उनका मालिक था या यूं कहें कि बॉस था, जब वो यश से कहता है कि यश ये लो पैसों की गड्डी और उसे सबसे बाहर वाली जो बिल्डिंग इस समय बन रही है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसमें लेकर के चले आना। उसका ईमान डोल जाता है पैसों के आगे और वो उसे ले जा करके वहां बहला फुसला करके पहुंचा देता है। उसके बाद से उसके साथ जो होता है वो शायद सबसे बुरी चीज होती है पूरी दुनिया में। उसका बॉस उर्मी के साथ रेप करता है और इतना ही नहीं, बहुत सारे उसके चमचे भी मजा उड़ाते हैं और उसके बाद से उसे छोड़ देते हैं। वो ना चाहते हुए भी वहीं से कूद करके अपनी जान दे देती है और इस तरीके से बात आई गई और खत्म हो गई। यश भी
अपने साथियों को थोड़े पैसे बांट करके वापस भेज देता है और उनसे कहता है कि बता देना कि उर्मी कहीं खो गई है। घर वाले आज भी उसका आसरा देख रहे होते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। धीरे धीरे समय बीतता है और यश के पास भी पैसा बढ़ने लगता है और समय के साथ वो सारी चीजें भूल जाता है। जब वो खुद एक बड़ा आदमी बन जाता है तो अपने दोस्तों को भी अपने पास बुला लेता है और उनको भी अपने साथ काम पर लगा लेता है। सारे गलत काम और धंधे उसके बाहों में घूमते रहते थे। धीरे धीरे समय बीता तो उसके बाद उसने गलती से वही फ्लाइट खरीदा जहां पर उर्मी की मौत हुई थी और वो उसमें रहने लगता है। रहते रहते एक दिन ही बीता होगा कि रात में अचानक से जब वो अपने कमरे में सो रहा होता है, उसके कमरे का दरवाजा खुलता है और जैसे ही दरवाजा खुलता है वैसे ही उसकी आंखें भी खुल जाती हैं। वो न चाहते हुए बाहर निकल करके देखता है, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता है। वो दोबारा से आकर के सोने लगता है और सोचता है उसका वहम होगा, लेकिन जब सुबह उसकी आंख खुलती है तो उसे पता चलता है कि उसके 4 दोस्तों में से एक दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहा। जब वो बाहर निकल करके सारी चीजें पता करता है तो उसे पता चलता है कि उसी के फ्लाइट से उसका दोस्त रात में ऊपर से नीचे कूद करके अपनी जान दे चुका है। उसे कुछ समझ में नहीं आता। वो बाकी तीनों दोस्तों से पूछता है कि यार वो था तो तुम्हारे साथ ही, आखिरकार रात में कैसे कूद गया और तुम्हें कुछ क्यों नहीं पता चला। वो सब कहते हैं हम तो सो रहे थे, वो कब उठा और कब कूद गया कुछ पता नहीं चला। इस तरीके से अगला दिन आता है और अगले दिन भी उसे दोबारा यही खबर सुनने को मिलती है कि उसका एक दूसरा दोस्त भी कूद करके मर चुका है। इस तरीके से तीसरे दिन भी उसका तीसरा दोस्त भी मर चुका होता है। अब बचते हैं केवल यश और उसका एक दोस्त। यश को समझ में आने लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। वो दौड़ करके पास के ही एक तांत्रिक के पास पहुंचता है और उनसे पूरी बात कहता है। वो आते हैं और जैसे ही वो उस जगह को देखते हैं वो बता देते हैं कि जिस फ्लाइट में वो रह रहा है वो हॉन्टेड है, इस घर को तुरंत छोड़ दो। यश कहता है ठीक है, सुबह मैं यहाँ से शिफ्ट हो जाऊंगा। और वो चले जाते हैं। जाते जाते वो उसे एक लॉकेट दे करके जाते हैं और कहते हैं इसे गले से मत उतारना। शाम हो जाती है और वो दोनों बैठ करके शराब पीने लगते हैं और पीते पीते इतने ज्यादा नशे में धुत हो जाते हैं कि वो अपना होश तक खो देते हैं। और उसके बाद से जो होता है वो वास्तव में बहुत ही डरावना होता है, क्योंकि उसके बाद से उसी नशे की हालत में वो अपने सारे कपड़े उतारते हैं और शायद साथ में लॉकेट भी उतर जाता है। दोनों बेड पर सो रहे होते हैं। तभी यश के दोस्त को महसूस होता है कि यश अचानक से बदल रहा है। वो यश को हिलाता है, लेकिन यश के मुंह से एक अजीब सी आवाज निकल रही होती है। कुछ देर के बाद जब वो जोरों से यश को हिलाता है तो अचानक से जैसे यश को होश आया हो। यश कहता है क्या हुआ, क्यों हिला रहे हो। और उसके बाद से जब वो पलट करके अपने दोस्त को देखता है तो उसकी भी हालत बड़ी बदली बदली लग रही होती है और इस तरीके से यश की भी हालत खराब होने लगती है और वो जोर से अपने दोस्त को झकझोरता है। कुछ ही पल के बाद उसका दोस्त कहता है कि यार मुझे क्यों हिला रहे हो, सोने क्यों नहीं देते। इस तरीके से 3-4 बार ये घटनाएं होती हैं और उसके बाद से अचानक से उसके दोस्त की चीख निकल जाती है, क्योंकि वो देखता है कि यश दीवालों पर चल रहा है और उसका चेहरा बदल चुका है। और जब तक उसका दोस्त कुछ समझता, यश उस कमरे से बाहर निकल करके इतनी ऊंची बिल्डिंग से नीचे कूद जाता है। उसका दोस्त आओ देखता है न ताओ और उसे बचाने के लिए उसके पीछे भागता है, लेकिन ये क्या, उधर यश गिरता है और इधर उसका दोस्त पागल हो चुका होता है और वो आज भी पागल खाने में बंद है। लेकिन वो इतना जरूर बोलता है
कि वो आएगी और मुझे मार डालेगी। शायद वो आज भी पजेस्ट है, लेकिन उसे पागल करार दे दिया गया है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, ये एक सच्ची घटना है जो हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमें भेजी है। दोस्तों, बहुत दिनों बाद वीडियो आ रहा है, चूंकि थोड़ा काम में व्यस्त होने के कारण वीडियो नहीं आ पाया था, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। दोस्तों, अब आपको रेगुलर वीडियोस मिलते रहेंगे। दोस्तों, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू।